अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 29 मई जुमेरात का रोज़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आज अदालती तारीख के अहम तरीन मुकदमे की समाअत हुई है। और पहले घंटे के अंदर ही जो अटॉर्नी जनरल के दलाइल थे, उन अटॉर्नी जनरल के दलाइल को 5 जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने उड़ा के रख दिया है और हुकूमती बदनीयती आज खुलकर कमरे अदालत के अंदर वाज़े हुई है। और उसी के साथ ही जो आइनी बेंच है, आइनी बेंच ने भी आज ताबड़तोड़ सवालात किए हैं। बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 दलेर जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही के अंदर 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू कर रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी आइनी बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का जो मुकदमा है उसको सुन रहा है। सीनियरिटी का तनाज़ा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट के 5 जजेस की तरफ से जो दरख्वास्त है उस पर अब जो है वो केस अपने हतमी मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है। आज की जो समाअत थी वो बड़ी अहमियत की हामिल है। आज की समाअत ने ये वाज़े कर दिया है कि हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर और ये बदनीयती की और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ के साथ जजेस का ट्रांसफ़र हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का हक मारा गया। और जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस की कुर्सी के ऊपर बैठाकर अपने तमाम मकासद हासिल करने के लिए जो है वो जिस तरह से सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर जो वारदातें डाली गई और फिर उसके बाद समरी के अंदर जो वारदातें डाली गई, आज वो खुलकर वाज़े हुई हैं। गुज़िश्ता जो समाअत थी उसके अंदर अटॉर्नी जनरल ने हुकूमती साइड से अपने दलाइल दिए थे और अटॉर्नी जनरल ने बताया था, सीनियरिटी का दिफा किया था अटॉर्नी जनरल ने। उस वक्त भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच था उन्होंने ताबड़तोड़ सवालात किए थे। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। अटॉर्नी जनरल के जवाब के अंदर आज दलाइल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं उनके वकला की तरफ से दिए जाने थे। आज तकरीबन ये 1 घंटे से ज़्यादा जो समाअत थी, इस समाअत के अंदर मुनीर मलिक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के वकील हैं और उसी के साथ ही बैरिस्टर सलाहुद्दीन वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के वकील हैं। आज के जो दलाइल हैं वो बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने अटॉर्नी जनरल के जवाब के अंदर अपने दलाइल दिए हैं और आज के दलाइल बड़ी अहमियत के हामिल है। एक एक जो चीज़ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हुकूमती बदनीयती जो है वो आज कमरे अदालत के अंदर वाज़े हुई है और किस तरह से जो है वो समरी किस तरह से मूव हुई। उसके बाद आइन के आर्टिकल 200 का किस तरह से इस्तेमाल किया गया और फिर उसके बाद जजेस ट्रांसफ़र किस तरह से मुतनाज़े है और जजेस की जो सीनियरिटी को डिस्टर्ब किया गया है, उस सीनियरिटी के डिस्टर्ब के अंदर जो है वो हुकूमती जो दलाइल हैं, हुकूमती जो दलील है वो किस तरह से जो है वो आज बेनकाब हुई है और हुकूमती जो बदनीयती है वो किस तरह से पकड़ी गई है। सबसे पहले जी जो वकील सलाहुद्दीन हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की तरफ से वकील हैं, उन्होंने कहा जनाब के जज के तबादले से सीट खाली नहीं हो सकती। जज के मुस्तकिल ट्रांसफ़र से आइन का आर्टिकल 175 एक गैर मसर हो जाएगा। यानी कि बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ये कह रहे हैं कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कोई वैकेंसी खाली थी तो उस वैकेंसी खाली करने के लिए आपको जजेस का ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ता, आपको नए जज लाना पड़ते हैं। आप नए जज वहाँ पर ला सकते थे, आप जजेस का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। इस तरह से आपने आइन के आर्टिकल 175 ए जो है उसको गैर मसर करार दिया है। उसके बाद सलाहुद्दीन साहब ने कहा जनाब कि माजी में किसी जज की एक से दूसरी हाई कोर्ट में मुस्तकिल ट्रांसफ़र की कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र ज़रूर होता है लेकिन वो आर्जी तौर पर ट्रांसफ़र होता है, मुस्तकिल ट्रांसफ़र कभी कहीं नहीं होता। उसके बाद सलाहुद्दीन साहब की तरफ से कहा गया कि माजी में किसी जज की एक से दूसरे हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मौजूदा जजेस ट्रांसफ़र केस अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। उसके बाद सलाहुद्दीन साहब ने कहा कि आर्टिकल 200 के तहत सिर्फ अबूरी ट्रांसफ़र हो सकता है, मुस्तकिल तकरीरी सिर्फ जुडिशल कमीशन कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्टिकल 175 ए के तहत नई तकरीरी हो सकती है। नई तकरीरी और तबादले के मानी अलग अलग हैं। सलाहुद्दीन ने कहा कि जज ट्रांसफ़र के लिए बामानी मुशावरत होनी चाहिए। बामानी मुशावरत के बगैर तबादले का सारा अमल महज दिखावा है। यहाँ मालूमात को छुपाया गया और गलत मालूमात दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने यहाँ पर जो है वो अहम सवाल उठाया और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जनाब अदालत के सामने आइनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। तबादले के मामला 3 चीफ जस्टिस इसके अंदर इन्वॉल्व थे। हर चीज़ एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती थी, मगर बड़ी ही बदकिस्मती है कि जजेस
सारा कुछ जानते हुए कि इसके अंदर एग्जेक्टिव का अहम तरीन किरदार था। हुकूमत और एग्जेक्टिव ने मिल के जो है वो ये फैसला किया और जजेस का ट्रांसफ़र किया। हालांकि अगर वैकेंसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खाली थी तो जजेस नए जजेस की तकरीरी हो सकती थी, जजेस का मुस्तकिल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था, आर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है। और वकील ने भी आज, जो बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब हैं, उन्होंने भी यही नुकता आज आईनी बेंच के सामने रखा। उसके बाद सलाउद्दीन हैं उनकी तरफ से कहा गया कि समरी में कहा गया कि पंजाब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ एक जज है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त 3 जज पंजाब से हैं। यहां पर आप अंदाजा लगाएं। सलाउद्दीन साहब की तरफ से कहा गया कि ये जजेस के ट्रांसफर के अमल में जो है वो ऐन हकायक की बदनीयती है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तकरीरी के 20 दिन बाद ही ट्रांसफर कर दिया गया, यानी कि जो हुकूमत है उसने ये बदनीयती शो करने की कोशिश की कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पंजाब से सिर्फ एक जज है, तो हम पंजाब से दूसरे जज लाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे सरफराज डोगर साहब को जो है वो यहाँ पर लाया गया। तो सलाउद्दीन साहब, बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने आज अदालत के सामने ये नुकता रखा कि ऑलरेडी 3 जजेस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पंजाब से ही वो जजेस हैं और वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं, उन्होंने कहा कि तबादले का इख्तियार तो सदर पाकिस्तान का है, जजेस का ट्रांसफ़र का अमल तो वजारत कानून ने शुरू किया। ये वो नुकता है जो कि हम बहुत सारे सहाफ़ी भी पहले दिन से यही नुकता उठा रहे हैं कि जजेस का जो ट्रांसफ़र है वो सदर पाकिस्तान के जो है वो अंडर है, लेकिन वजारत कानून ने ये ट्रांसफ़र जो इनिशिएट की है, बेसिकली समरी इनिशिएट की है, उन्होंने जो है वो ट्रांसफ़र को इनिशिएट किया है, तो वो वजारत कानून की तरफ से हुआ है, हालांकि वो सदर पाकिस्तान की तरफ से होना चाहिए था। ये चीज़ आज एक मरतबा फिर अदालत के सामने आई। उसके बाद बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने कहा कि आइन के आर्टिकल 200A में जजेस तबादले के मियाद नहीं लिखी गई। मेरी मालूमात के मुताबिक तबादले पर आए जजेस इजाफी अलाउंसेस ले रहे हैं। हालांकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि जो जजेस आए हैं वो अपने जो है वो अलाउंसेस नहीं ले रहे। इसमें जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं, उन्होंने यही बात की। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने जजेस के इजाफी अलाउंस की तरदीद कर दी है, जजेस की एंट्री फ्रंट दरवाजे से हो या साइड दरवाजे से, लेकिन हल्फ तो ज़रूर लेना होगा। जीआर जजेस के वकील सलाउद्दीन साहब की तरफ से कहा गया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अगर जजेस का तबादला मुस्तकिल नहीं तो हल्फ क्यों उठाना पड़ेगा। यहाँ पर जो है वो सलाउद्दीन साहब की तरफ से कहा गया कि ये ट्रांसफ़र जज का अर्जी हल्फ होगा, ये उसका मुस्तकिल हल्फ नहीं होगा। हुकूमती बदनीयती यहाँ से ही वाज़ेह होती है कि जब एक तो हुकूमती तरफ से ये कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो पंजाब का एक ही जज है, हालांकि 3 जज मौजूद हैं, और दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान की तरफ से जो समरी है वो इनिशिएट की जानी थी ट्रांसफ़र की, लेकिन वो वजारत कानून की तरफ से हुई। वजारत कानून किसके अंडर है, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वफाकी हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, सुप्रीम जुडिशल कमीशन और सारे जो है वो इसके अंदर एग्जेक्टिव का इसके अंदर भरपूर किरदार है। उसके बाद बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान में जज सीनियरिटी के जितने भी असूल हैं वो अदालती फैसलों से लिए गए हैं। इस हवाले से 3 अदालती नज़ायर मौजूद हैं जिनमें कोई केस ला नहीं है। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने मजीद कहा कि इन अदालती नज़ायर में माजी की प्रैक्टिस, सिविल सर्विसेज, रोज से रहनुमाई और शफाफियत पर जोर दिया गया है। यहाँ पर जो है वो मजीद कहा गया कि सिविल सर्विसेज रूल्स में लिखा है कि एक ही दिन में 2 लोगों की तकरीरी हुई तो उम्र की बुनियाद के ऊपर सीनियरिटी होगी। ये उन्होंने नुकता आज अदालत के सामने रखा है कि जब जजेस का ट्रांसफ़र होता है, जजेस की तकरीरी होती है, तो अगर एक ही दिन अगर 2 जजेस की तकरीरी होती है तो उनकी उम्र के मुताबिक जो है वो उनकी सीनियरिटी तय होगी, यानी कि ये भी आज एक बात सामने आई। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि ये असूल तो जुडिशरी में भी लागू होता है। सलाउद्दीन ने कहा कि जी बिल्कुल होता है, मगर अदालती फैसलों के अलावा कहीं कानून या आइन में दर्ज नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि क्या ट्रांसफ़र होते वक्त जज अपनी सर्विस भी साथ लाएगा, और सलाउद्दीन ने कहा कि जी बिल्कुल, वो अपनी सर्विस सीनियरिटी के लिए नहीं बल्कि मराद या पेंशन के लिए साथ लाएगा, क्योंकि सीनियरिटी के तयन के लिए जज ट्रांसफ़र होकर नया हल्फ लेगा। बात वहीं पर अटकी हुई है कि जब जजेस ट्रांसफ़र हुए, अगर वो ट्रांसफ़र हो भी गए, पहली बात तो ये है कि उनका जो ट्रांसफ़र है, जो मुस्तकिल ट्रांसफ़र कहा जा रहा है, मुस्तकिल ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता, आर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है। और उनकी जो समरी है, उस समरी के अंदर भी तनाज़ा ये है कि वफाकी हुकूमत ने वारदात डाली और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो पंजाब से जो है वो एक जज मौजूद है, हालांकि पंजाब से 3 जज मौजूद हैं। ये भी जो है वो आज अदालत के अंदर खुलकर ये नुकता सामने आया। उसके बाद जो है वो मज़ीद इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 16
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर 16 जून को केस पर समाअत मुकम्मल हुई तो उसी दिन जजेस से मुशावरत के बाद शॉर्ट ऑर्डर जारी कर देंगे। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि कल तक केस की समाअत कर दें। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि कल बेंच में मौजूद को जजेस दस्तयाब नहीं है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि आज दिन 1 बजे के बाद समाअत दोबारा रख लें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आज समाअत मुकम्मल नहीं हो पाएगी। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर उन्होंने कहा कि जवाब दलाइल में सवालात भी आ जाते हैं, तो यूं केस की समाअत जो है वो 16 जून तक मुलतवी कर दी है। आज बेसिकली जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन है उन्होंने एक नुक्ते को छेड़ा है और वो नुक्ता ये था कि जजेस के ट्रांसफ़र के ऊपर। अभी जो जजेस की सीनियरिटी का मामला है उसको उन्होंने नहीं छेड़ा। सीनियरिटी का जो मामला है उस सीनियरिटी के मामले को अब बैरिस्टर सलाहुद्दीन अपनी नेक्स्ट जो समाअत होनी है 16 जून को, उस समाअत को जो है वो ये अपने सीनियरिटी के ऊपर जवाब दलाइल देंगे, जो कि अटॉर्नी जनरल साहब यहाँ पर जवाब दे गए हैं। हुकूमती बदनीयती इस जजेस ट्रांसफ़र केस के अंदर आज बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है और वो यही है कि जजेस के ट्रांसफ़र के अंदर अगर आप आइन के आर्टिकल 200 के तहत जजेस का ट्रांसफ़र करते हैं तो 175A जो है वो गैर मौसर हो जाएगा, और अगर 175A की बात होती है तो फिर जजेस का ट्रांसफ़र जो है वो आर्जी हुआ या मुस्तकिल हुआ, क्योंकि आज सलाहुद्दीन साहब ने यही बात अदालत के सामने रखी कि जजेस का जो ट्रांसफ़र है वो मुस्तकिल नहीं हो सकता, वो आर्जी हो सकता है। अगर आपने हाई कोर्ट के अंदर वैकेंसीज खाली थी तो वहां पर आपको नए जजेस तैनात करने थे, वहां पर आप जजेस को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। अगर जजेस ट्रांसफर हो भी गया तो उनको एक और हल्फ लेना होगा। उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जो सीनियरिटी है वो सीनियरिटी डिस्टर्ब हुई और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, जो कि सीनियर प्यूनी जज थे जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, वो नहीं बन सके और जस्टिस सरफराज जोगर साहब को जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस के बाद खबरें यही गर्दिश कर रही थी और अभी भी शहर इक़्तिदार के अंदर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अगर वो हाई कोर्ट के 5 जजेस जो है वो अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हार जाते हैं तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस भी सरफराज जोगर साहब बनेंगे। यानी कि ये वो जजेस हैं, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस सरफराज जोगर साहब, ये वो जजेस हैं जब इनका तकर्रुर हो रहा था तो उस वक्त सारी जो इंडिपेंडेंट लॉयर्स कम्युनिटी थी वो एहतजाज कर रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बैठे हुए ऑलरेडी जजेस थे, सिटिंग दस्तयाब जजेस थे, वो भी इनके ट्रांसफ़र के ऊपर जो है वो एहतजाज कर रहे थे कि इनका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, इनका ट्रांसफ़र गैर आइनी है, इनका ट्रांसफ़र गैर कानूनी है। लेकिन उन तमाम तर कोशिशों के बावजूद मैं ये नहीं कह रहा कि जो आज दलाइल दिए गए हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब की तरफ से उन से कोई ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए आपको, क्योंकि आइनी बेंच 26वीं आइनी तरमीम के तहत बना है और 26वीं आइनी तरमीम के तहत ही इन जजेस का ट्रांसफ़र हुआ है। 26वीं आइनी तरमीम का पूरा सिस्टम बेनिफिशरी है। 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं ये ट्रांसफ़र होने वाले जजेस, आइनी बेंच, और उस आइनी बेंच से फिर आपको क्या तवक्को रखनी चाहिए, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमती जो बदनीयती है वो आज अदालत के अंदर खुलकर सामने आई है। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।